नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जदयू में बगावत। नीतीश के सांसद ने कहा, गरीबों पर बुलडोजर ठीक नहीं सरकार। क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, बांका से सांसद हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, गिरधारी यादव जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं। गिरधारी यादव ने जो बिहार में बुलडोजर एक्शन चल रहा है, जो झोपड़ियां उजाड़ी जा रही हैं, गरीबों के मकान ढाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाई है। आप इसको बगावत कह रहे हैं तो यह अलग बात है, लेकिन उन्होंने आवाज उठा दी है पार्टी के अंदर। वो पहले सांसद बन गए हैं जदयू के जिन्होंने इतनी मजबूती से इसका विरोध किया है। अब तक जिन लोगों ने विरोध किया था, जिन नेताओं ने, वो एनडीए के थे लेकिन दूसरी पार्टियों के थे। आनंद मोहन ने इसका विरोध किया था, वे पूर्व सांसद हैं। इसका विरोध केंद्रीय मंत्री और गया जी से सांसद जीतन मांझी ने किया था। जीतन मांझी ने इसका कड़ा विरोध किया था कि बिना उनको व्यवस्था दिए गरीबों के इस कपकपाती ठंड में, हाड़ कपाती ठंड में गरीबों की झोपड़ियां उजाड़ी जा रही हैं, बच्चे सड़क पर आ रहे हैं, ठीक नहीं है। और अब पार्टी के अंदर से आवाज उठी है। अब गिरधारी यादव, जो कि बांका से जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि अतिक्रमण हटाना तो ठीक है, लेकिन पहले अगर जो प्रभावशाली और ताकतवर लोग हैं, जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है और विशाल अटालिकाएं बना रखी हैं, उन पर अगर पहले कार्रवाई होती और गरीबों को बाद में निशाना बनाया जाता तो अच्छा होता। लेकिन हो क्या रहा है, पहले गरीबों को निशाना बनाया जाता है, और वो भी उसके लिए समय क्या चुना गया है, ठंड, जाड़े का महीना, जब घर के अंदर रूम हीटर चलाकर कंबल में डूब के पड़े हैं अफसर और बड़े बड़े नेता, तब ये जो गरीब हैं इनकी झोपड़ियां, इनकी छत उजाड़ दी जा रही है। कई जगह से खबरें हैं कि घर और छत उजाड़ने के बाद बच्चों ने पूरी रात खुले में कंबल और चादर के नीचे लपेटकर इधर उधर रात बिताई है। परिवार के पास कोई आशियाना नहीं है, कोई जगह नहीं है जाने की। गरीब तो पूछ रहे हैं कि अगर यह अभियान चलाना था, आप कह रहे हैं कि कोर्ट का आदेश है, तो चुनाव से पहले चलाते, पहले इसको चला देते, फिर चुनाव में जाते, जनता सबक सिखाती। आप जिनका आशियाना छीन लेते, जिनको इस जाड़े में सड़क पर लाते, वो क्या कभी वोट देते? कभी वोट नहीं देते। तो सरकार ने ऐसा तो नहीं किया। सरकार ने पहले उनको एक बेहतर भविष्य का सपना दिखाया, उनसे उनका वोट लिया, और फिर जब 202 विधायकों का प्रचंड बहुमत मिला तो अब उनकी झोपड़ियां उजाड़ी जा रही है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने मुझसे खास बातचीत में, हल्ला बोल टीवी से खास बातचीत में कहा कि मैं नीतीश कुमार को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। नीतीश कुमार कभी इतने निष्ठुर नहीं हो सकते कि वे गरीबों की झोपड़ियां इस जाड़े में उजाड़ेंगे। वे उनको वक्त देते, वे उनको कहीं जगह देते, बसाते, फिर हटाते। यह जरूर भारतीय जनता पार्टी का काम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस अध्यक्ष आरोप लगाएं या पप्पू यादव आरोप लगाएं, लेकिन अब तो अंदर से विरोध उठने लगा है। जदयू के सांसद ने कह दिया कि यह जो है न्याय नहीं हो रहा है, न्याय का संतुलन बिगड़ गया है। कहा है गिरधारी यादव ने, बांका केस से जदयू के सांसद ने, कि प्रभावशाली लोगों का अतिक्रमण तो बरकरार है, उनके मकान तो नहीं टूट रहे हैं, जबकि गरीबों और कमजोरों को पहले हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा है, जदयू के सांसद ने, कि गरीबों के घर, दुकानें उजाड़े जा रहे हैं, सरकार की छवि को इससे गहरा नुकसान हो रहा है। यह बात कौन कह रहा है? जदयू के सांसद गिरधारी यादव कह रहा है। जदयू सांसद ने कहा कि जिस तरह से गरीबों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं, इससे नीतीश कुमार की छवि, जो मसीहा हैं गरीबों के नजर में, तभी तो जनता ने उनको 20 सालों के बाद मुख्यमंत्री रखने का फैसला किया। क्या कोई इससे इनकार कर सकता है कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या कुछ नहीं किया? उस अंधेर राज से निकालकर आज बिहार को यहां तक पहुंचाया, तभी तो पूरे बिहार ने उनको वोट किया, एनडीए को वोट किया, उनके चेहरे पर वोट किया। लेकिन आज जिनकी छत छीन ली जा रही है, वो लोग
उन लोगों की नजर में, उन लोगों की निगाहों में सरकार की छवि को बहुत गहरा नुकसान पहुंच रहा है। यह कहना है जनता दल यूनाइटेड के सांसद का। जनता दल यूनाइटेड के सांसद ने कहा कि अतिक्रमण हटाना गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसका क्रियान्वयन हो रहा है कि ताकतवर और अमीर लोगों को छोड़ दिया जा रहा है और गरीबों को निशाना बनाया जा रहा है, वो सही नहीं है। यही बात भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री और गया जी से सांसद जीतन राम मांझी ने कही। उन्होंने भी यही कहा जी। अब सवाल यह है कि जिस तरह से लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, क्या अब एक गिरधारी यादव ने, पहले आनंद मोहन ने कहा, जीतन राम मांझी ने कहा, अब पार्टी के अंदर से भी आवाज आ रही है, क्या यह विरोध और बढ़ेगा? तो बढ़ सकता है जी। क्योंकि ये जो विधायक चुनकर आए हैं, ये जो सांसद हैं, इन्हें फिर से जनता के बीच जाना है। वे देखिए पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है जी। बुलडोजर एक्शन इस कदर इस जाड़े के मौसम में इस कदर लोगों जो गरीब हैं, जिनके छत छीने जा रहे हैं, उनका सब कुछ चला जा रहा है ना अली, उनके पास कुछ नहीं बच रहा है, वो सड़क पर आ जा रहे हैं। उनके लिए सरकार को पहले अल्टरनेटिव वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी। मुंगेर में एक 60 साल का मंदिर है, 60 साल पुराना मंदिर था, उसे अतिक्रमण करके बनाया गया था मंदिर। सरकार ने उसे तोड़ने का फैसला लिया। तो सरकार ने क्या किया? सबसे पहले उस मंदिर की मूर्तियों को एक नया मंदिर बनाकर उसमें स्थापित किया पूजा अर्चना के साथ। उसके बाद उस पुराने मंदिर को, खाली मंदिर को ढा दिया जी। यही काम, मूर्तियों को तो ठंड नहीं लगती है, लेकिन भगवान मूर्तियों में नहीं रहते हैं, भगवान दरिद्र नारायण में रहते हैं, भगवान गरीबों की दुआओं में रहते हैं। मंदिर तो बस एक प्रतीक है। जो भगवान है, दुर्गा माता का मंदिर था, वो माता दुर्गा तो गरीबों की आह में रहती है। तो अगर आप एक मंदिर को हटाने के लिए, तोड़ने के लिए यह तरीका अपना सकते हैं कि पहले उस मंदिर की मूर्तियों को एक नया मंदिर बनाकर उसमें रख करके तब मंदिर हटा सकते हैं। तो यही काम गरीबों की झोपड़ियों के लिए क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं गरीबों की झोपड़ियों को पहले कहीं उन्हें जगह देकर कहीं बसाया गया और फिर हटाया गया? बीजेपी के एक नेता कहते हैं कि अगर उनके घरों को तोड़ दिया जा रहा है, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो वे किराए का घर लेकर क्यों नहीं रहते? किराए पर घर ले लें, किराए पर तो घर मिलता है। अब सोचिए, इस पर एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि यह बिल्कुल उसी तरह से है जैसे जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था फ्रांस में, तो वहां की रानी ने कहा था कि अगर इनके पास खाने के लिए ब्रेड नहीं है, फ्रांस की रानी ने कहा था कि अगर इनके पास खाने के लिए, गरीबों के पास, गरीब सड़क पर आंदोलन क्यों कर रहे हैं फ्रांस में, अगर इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो केक खा लें, केक खाने में क्या दिक्कत है? तो वही बात है कि अगर झोपड़ी में इनके पास इतने पैसे होते तो ये झोपड़ी में क्यों रहते? तो कुल मिलाकर के बात यह है कि सरकार को इस पर और संवेदनशीलता के साथ सोचना चाहिए और इस जाड़े के मौसम में लोगों का आशियाना छीनने से बचना चाहिए और पहले उनको अल्टरनेटिव व्यवस्था देनी चाहिए, तब तोड़ना चाहिए जी। तो सुना आपने किस तरह से बिहार में बुलडोजर अवैध अतिक्रमण को तोड़ने के लिए निकला है, लेकिन ये बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ गरीबों के मकानों को तोड़ रहा है, लेकिन जो अमीर और ताकतवर हैं, बुलडोजर वहां तक नहीं पहुंच रहा। आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं और क्या ये जो सरकार कर रही है, क्या ये सही है? इस पर आपकी क्या राय है? मेरा कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।